नमस्कार दोस्तों, लोहान मार्केट ट्रेडर में आपका स्वागत है। आज हम प्राइस एक्शन पर निफ्टी को लेकर बात करेंगे क्योंकि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है और इसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, क्या देखना होता है, अगर एंट्री करनी है तो एंट्री करने के लिए क्या क्या देखना होता है आपको। और प्राइस एक्शन में कैंडल, स्पेशल कैंडल या कैंडल पैटर्न बनना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को भी देखना होता है अगर आप प्राइस एक्शन के आधार पर अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो। ये इसमें मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। ये आप यहाँ देख सकते हो, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। और जो ये मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइनें जो ये ड्रॉ कर रखी हैं, ये इसका रेजिस्टेंस है, ये नीचे का सपोर्ट है और एक नीचे का सपोर्ट ये है। और आज निफ्टी के प्राइस एक्शन की अगर बात करें तो पहले 15 मिनट की जो कैंडल है ये बिग ग्रीन कैंडल है, बुलिश कैंडल। आपको प्राइस एक्शन में क्या देखना है कि जैसे ही 15 मिनट की जो है पहली कैंडल प्रिंट हुई है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट कैंडल का फॉलोअप भी आ गया, इस सेकंड कैंडल का फॉलोअप भी आ गया ऊपर की तरफ। लेकिन आपको एंट्री लेने से पहले आपको प्राइस एक्शन ये देखना है कि कहीं इस कैंडल के ऊपर कहीं रेजिस्टेंस तो नहीं जहाँ पर ये जाके रुक सकता है और वहाँ से प्राइस दोबारा नीचे आ जाए। उसके लिए आपको रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करनी होती है और ये जो मैंने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर रखी है ये मैं आपको दिखाऊंगा कि ये क्या है। ये देखिए बहुत बड़ा गैप है, इस गैप के अंदर ट्रेडिंग हुई ही नहीं। ये देखिए कितना बड़ा गैप है, ये देखिए ये इसका बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है। अगर इस मेजर रेजिस्टेंस का अगर ये आज ब्रेकआउट कर देता तो प्राइस 16,000 को भी क्रॉस कर सकता है, 16,100 को भी क्रॉस कर सकता है और 16,170 को भी टच कर सकता है। यानी कि प्राइस इस रेंज का अगर ब्रेकआउट कर देता है तो प्राइस इस रेंज के अंदर कहीं पर भी जा सकता है। ये बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है इसका। और जब भी प्राइस ने इसका ब्रेकआउट करने की कोशिश की, ये देखिए प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ ब्रेकआउट किया, प्राइस ऊपर खुला लेकिन काफ़ी देर तक सस्टेन नहीं हुआ, किसी इस पहली कैंडल का फॉलोअप ऊपर की तरफ गया नहीं, प्राइस दोबारा नीचे आ गया। फिर इसका ब्रेकआउट करने की कोशिश की, देखिए 3 से 4 कैंडल प्रिंट हुई साइडवेज जोन से, फिर इसका नीचे की तरफ फॉलोअप आ गया। और 2 दिन पहले फिर देखिए इस कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को टच किया कि लेकिन इसका ब्रेकआउट नहीं कर पाया। और कल गैप डाउन के साथ निफ्टी ओपन हुआ था, यहीं से एक बुलिश जोन में ऊपर की तरफ निफ्टी गया और फिर यहाँ पर आके इसने सपोर्ट लिया और फिर इस रेजिस्टेंस को ही टच किया। रेजिस्टेंस को देखिए आज, ये आज की कैंडल है, कल की क्लोजिंग यहाँ हुई थी, कल की क्लोजिंग इस रेड कैंडल पे हुई थी। यहाँ पर आके इसने रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया था और आज इसी सपोर्ट पर प्राइस ओपन हुआ था और इस रेजिस्टेंस को टच करके देखिए, टच किया लेकिन इसका ब्रेकआउट नहीं कर पाया, ब्रेकआउट नहीं कर पाया। और ब्रेकआउट करने के बाद आपको क्या देखना होता है इसमें, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ब्रेकआउट तो नहीं किया लेकिन आपको क्या देखना है इसमें, मैं एक बार इसको जूम कर लेता हूँ। ये देखिए सेकंड कैंडल ये ग्रीन, नेक्स्ट कैंडल में एक न्यूट्रल कैंडल प्रिंट हुई रेड, लेकिन इसका ब्रेकआउट नहीं किया। इसके बाद एक ये थर्ड कैंडल प्रिंट हुई रेड कलर की। और ये जो तीनों कैंडल हैं, तीनों कैंडलों को मिलाकर ये एक कैंडल पैटर्न बनता है जिसका नाम है इवनिंग स्टार। अगर रेजिस्टेंस के पास अगर इवनिंग स्टार बनता है तो ये एक बेरिश सिग्नल होता है। आप यहाँ पर निफ्टी में ट्रेड ले सकते थे ऑप्शन के अंदर, निफ्टी में 15,900 की आप कॉल बेच सकते थे। और
यहाँ तक का आप मूवमेंट कम से कम 25 से 30 रुपये का आप प्रॉफिट कमा सकते थे। ये मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है। देखिए 15,900 की कॉल आप यहाँ पर बेच सकते थे, ना कि कॉल बाय। अगर आप कॉल ऑप्शन में कॉल और पुट बाय तब करनी होती है जब मोमेंटम हो, प्राइस एक फास्ट ऊपर जा रहा है या फास्ट नीचे जा रहा है। अगर एक स्विंग जोन में ही अगर ट्रेड कर रहा है तो वहाँ कॉल और पुट को सेल किया जाता है, उसमें टाइम फेवर हम सेलर के फेवर में होता है, अगर आपको ऑप्शन की नॉलेज है और आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो। ये देखिए तीनों कैंडलों को मिलाकर एक कैंडल पैटर्न बना इवनिंग स्टार, तो आप इस कैंडल पर आप सेल कर सकते थे या आप किसी भी स्टॉक को सेल कर सकते थे अगर वो एक निफ्टी की तरह ही बिहेव कर रहा है आज। और देखिए धीरे धीरे प्राइस नीचे ही आ रहा है। और इसमें एक जो ये ग्रीन कैंडल थी, इसको भी आप सपोर्ट मान सकते थे आज का, क्योंकि ये लास्ट बुलिश कैंडल थी ना, लास्ट बुलिश कैंडल थी ये इस रेजिस्टेंस के पास की लास्ट बुलिश कैंडल थी। अगर प्राइस ने अगर इसका भी ब्रेक डाउन कर दिया तो ये समझिए कि प्राइस नीचे आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मैं आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ कि ये देखिए ये लास्ट की जो एक ग्रीन कैंडल थी, ये एक स्पोर्ट का काम करेगी 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये देखिए ये मैंने 3 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है, और ये देखिए वही 15 मिनट की जो लास्ट एक बुलिश कैंडल है, यहाँ पर देखिए इसने सपोर्ट लिया था, यहाँ पर देखिए सपोर्ट ले रखा है इस, और सपोर्ट का भी फिर इसने ब्रेक डाउन कर दिया, और ब्रेक डाउन करने के बाद देखिए प्राइस दोबारा नीचे आ गया। और फिर ये देखिए ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, सपोर्ट का ब्रेक डाउन कर दिया तो ये अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसी रेजिस्टेंस पर जाकर इसने निफ्टी रुका, और वहीं से फिर एक रेड कैंडल 3 मिनट के टाइम फ्रेम में फिर एक रेड कैंडल प्रिंट हुई। ये जो दो कैंडलों को मिलाकर ये कौन सा पैटर्न बनता है, कैंडल पैटर्न, ये बुलिश एंगल्फ बनता है। बुलिश एंगल्फ भी एक बेरिश सिग्नल है, अगर क्योंकि इसने इस रेड कैंडल ने इन दोनों कैंडलों को खा लिया, और यहाँ से प्राइस फिर देखिए दोबारा नीचे आ गया। ये प्योर प्राइस एक्शन है। और फिर देखिए इस ट्रेंड लाइन का देखिए इस कैंडल ने फिर ब्रेक डाउन कर दिया तो प्राइस फिर नीचे आ गया। थोड़ा चार्ट को अगर आप समझने की कोशिश करोगे, कैंडलों को समझने की कोशिश करोगे, तभी आप विदाउट इंडिकेटर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। कोई इंडिकेटर देखने की जरूरत नहीं है, केवल एक कैंडल को समझना आना चाहिए आपको, और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को समझना आना चाहिए। ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम का मैंने अपना चार्ट ओपन किया हुआ। ये देखिए एक जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है निफ्टी, ये इसका ऊपर का जोन है, ये इसका नीचे का जोन है, और यहाँ अगर एक बेरिश सिग्नल आपको डाउन साइड की तरफ मिला तो देखिए प्राइस यहीं से अपना तो ऐसे नीचे आ गया। और जब इस तरह का कोई पैटर्न बनता है और इसका अगर ब्रेक डाउन होता है तो देखिए प्राइस और भी नीचे आता है, यहाँ तक प्राइस आ चुका। अब ये इसका सपोर्ट है, यहाँ से शायद प्राइस दोबारा बाउंस ऊपर की तरफ जा सकता है। ये मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा कि ये एक जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। ये देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर लिया। अब ये मैं दिखाऊंगा कि एक जोन के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। जोन वो मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ये देखिए, ये देखिए, ये इसका ऊपर का रेजिस्टेंस है और ये इसका नीचे का सपोर्ट है। देखिए प्राइस नीचे आया, यहीं पर इसने अपना रेजिस्टेंस को टच किया और प्राइस दोबारा नीचे आके इसी सपोर्ट पर आकर दोबारा फिर रिवर्स हो गया और फिर ऊपर गया, फिर उसी रेजिस्टेंस लाइन को टच किया, अगले दिन गैप डाउन, और यहीं से फिर पूरा इस पहली कैंडल ने इस सपोर्ट पर आकर ये रुक गया और यहीं से फिर एक नेक्स्ट कैंडल ने इसका ब्रेकआउट कर दिया और कल अपना देखिए ये बिल्कुल शार्पली ऊपर की तरफ गया निफ्टी और यहाँ पर आकर सपोर्ट लिया। और आज देखिए प्राइस यहाँ ओपन हुआ और इस रेजिस्टेंस को टच किया और 3 कैंडल से एक इवनिंग स्टार का एक कैंडल पैटर्न बना और फिर प्राइस देखिए नीचे आ गया। ये प्योरली प्राइस एक्शन है
और एक ये जोन के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। इसमें मोमेंटम ट्रेड कब आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। मोमेंटम ट्रेड का मतलब है कि आप ऑप्शन में कॉल को बाय करना या पुट को कब बाय कर सकते हो। इस अगर जोन के अंदर अगर यानी कि कैंडल प्रिंट होती है तो इसमें आप ऑप्शन में केवल कॉल या पुट को सेल ही कर सकते हो, कॉल या पुट को बाय करना नहीं होता जब किसी एक जोन के अंदर अगर कोई प्राइस चलता है। मोमेंटम ट्रेड कब आता है? जब उस जोन का ब्रेकआउट करता है या ब्रेक डाउन करता है। जब कॉल इसमें आप बाय तब कर सकते हो जब इस रेंज से ये प्राइस बाहर जाए या इस रेंज से प्राइस नीचे आए, तब आप कॉल या पुट को बाय कर सकते हो। उसमें प्रॉफिट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि उसमें प्रीमियम एकदम फास्टली ऊपर जाता है। और अगर इस जोन के अंदर अगर आप कॉल या पुट को अगर बाय करते हो तो प्रीमियम घटता है। जिस रेट पर आपने बाय किया था इतनी फास्ट प्राइस ऊपर नहीं जाता। इसलिए कभी भी साइडवेज जोन में कभी भी कॉल या पुट बाय नहीं किया जाता। ये कि ये साइडवेज जोन में ही ट्रेड कर रहा है इस जोन के अंदर। अभी से बिल्कुल मिड पॉइंट पे है। यहाँ पर आप क्या कॉल या पुट बाय करनी चाहिए? नहीं, आपको वेट करना चाहिए। या तो आप इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो, इस रेंज से बाहर निकले, या फिर इस रेंज का ब्रेक डाउन करे, तब आप किसी स्टॉक में सेल की एंट्री डाल सकते हो या ऊपर की तरफ किसी स्टॉक में बाय की एंट्री डाल सकते हो। लेकिन स्टॉक में आप अगर किसी जोन में अगर ट्रेड करता है स्टॉक में तो आप तब भी इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो, उसमें इतनी लॉस के चांस नहीं होते। जैसे कल का जो मोमेंटम था, देखिए कल का ये मोमेंटम था और मैंने आपको बताया था कि HDFC बैंक और रिलायंस में कल काफ़ी ऊपर की तरफ मोमेंटम था। रिलायंस में भी आप कल बाय कर सकते थे इक्विटी में और HDFC में भी आप बाय कर सकते थे और एक अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते थे। लेकिन ऑप्शन में इस तरह की आप कॉल या पुट बाय करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसमें प्राइस इतनी फास्टली ऊपर नहीं जाएगा। प्रॉफिट तो कमाओगे लेकिन इतना नहीं कमाओगे कि जितना आप बेचकर कमा सकते हो। क्योंकि जब मार्केट साइडवेज होती है उस साइडवेज जोन में कॉल या पुट को सेल ही किया जाता है। साइडवेज जोन में कभी भी कॉल और पुट को बाय नहीं किया जाता। अगर आपको ऑप्शन आता है और ऑप्शन की नॉलेज है और ऑप्शन चेन अगर आपको देखनी आती है तो। अभी से देखिए ये निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है कल के क्लोजिंग प्राइस पे और जहाँ ये आज ओपन हुआ और अब ये यहाँ पर आकर सपोर्ट ले रहा है। शायद प्राइस यहाँ से अब ऊपर जा भी सकता है अगर यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न बनता है, कोई कैंडल पैटर्न बनता है। क्योंकि कैंडल पैटर्न एक कैंडल से भी कैंडल पैटर्न बनता है, 2 कैंडल मिलाकर भी कैंडल पैटर्न बनता है और 3 कैंडल मिलाकर भी कैंडल पैटर्न बनता है और कई कैंडलों को मिलाकर भी एक कैंडल पैटर्न बनता है। जिसको कैंडल पैटर्न आते हैं या समझता है वो आसानी से प्राइस एक्शन को उसके लिए थोड़ा समझना ईजिली हो जाता है। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद केवल प्राइस एक्शन पे है, यानी कि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ HDFC खरीदो या SBI खरीदो या कोटक बैंक खरीदो या निफ्टी खरीदो या कॉल या पुट खरीदो। मैं केवल आपको प्राइस एक्शन ही समझा रहा हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का प्योरली मकसद ये है कि मैं प्राइस एक्शन आपको समझा सकूं। और इसमें प्राइस एक्शन आज का जो मैंने बताया था ये 3 कैंडलों को मिलाकर एक इवनिंग स्टार बनता है। इवनिंग स्टार के आधार पर भी अगर ऊपर रेजिस्टेंस को अगर टच करता है, रेजिस्टेंस के पास इस तरह का कोई कैंडल पैटर्न बनता है तो इसमें कोई कंफर्मेशन की जरूरत नहीं होती। आप नेक्स्ट कैंडल पर आप अपनी पोजीशन को सेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका यही रहेगा जो ऊपर का रेजिस्टेंस का जो हाई है और इसमें आप अच्छा खासा 25 से 30 पॉइंटों का आप प्रॉफिट गेन कर सकते हो। ऐसे ही नीचे जैसे ये देखिए एक रेंज के अंदर जैसे ट्रेड हो रहा है तो इसने नीचे के सपोर्ट को टच किया और यहाँ पर एक कैंडल पैटर्न बना। 3 कैंडलों को मिला के इसको मॉर्निंग स्टार भी बोल सकते हो आप। जैसे इवनिंग स्टार है, इवनिंग स्टार हमेशा टॉप पर रेजिस्टेंस के पास देखा जाता है, मॉर्निंग स्टार सपोर्ट पर देखा जाता है यानी कि नीचे देखा जाता है। यहाँ से देखिए फिर प्राइस इसके नीचे आया ही नहीं, दोबारा प्राइस ऊपर गया। और ये भी देखिए कैंडल पैटर्न है। 2 कैंडलों को मिलाकर हम
बाय कब करते हैं या सेल कब करते हैं? जब हमको कोई कंफर्मेशन मिलता है, कोई कैंडल प्रिंट होती है किसी के आधार पर, हमको भले ही 3 से 4 पे महंगा मिले, हम इस रेड कैंडल के आधार पर तो बाय नहीं कर सकते ना। हमारा व्यू बुलिश कब हुआ? जब ये एक ग्रीन कैंडल प्रिंट हुई और इन दोनों कैंडलों को मिलाकर एक कैंडल पैटर्न बना, तो नेक्स्ट कैंडल पर हम बाय कर सकते थे। और ये हमारा टारगेट क्या था? ऊपर का ये रेजिस्टेंस था, ऊपर का रेजिस्टेंस। पहला टारगेट तो यही था जहाँ से ये गिरा, ठीक है, जहाँ से गिरा ये टारगेट होता है। दूसरा टारगेट ये ऊपर का था। और कल की बात करें तो कल ये पहली 15 मिनट की कैंडल बिल्कुल सपोर्ट को टच किया और यहीं से अपना देखिए प्राइस शार्पली ऊपर गया। और देखिए अभी भी एक कैंडल पैटर्न बन रहा है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की संभावना है, क्योंकि नीचे इसने यहाँ हर्डल लिया है, सपोर्ट लिया है निफ्टी ने, और यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। लेकिन नेक्स्ट कैंडल के लिए आपको वेट करनी होती है, एंट्री करने के लिए फॉलोअप आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। भले ही 2 से 3 रुपये महंगा मिल जाए, लेकिन फॉलोअप ऊपर की तरफ आना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका पक्का होता है, निश्चित। तो दोस्तों ये आज का निफ्टी पे प्राइस एक्शन की मेरी ये वीडियो थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको कुछ ज्ञान अर्जित हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए। ये वीडियो मेरा केवल लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन दिखाना होता है कि प्राइस एक्शन को आप कैसे समझे, कैसे एंट्री करें और कैसे बाय सेल, यानी कि क्या बाय करना है, क्या सेल करना है। आप किसी भी स्टॉक में बाय करिए, लेकिन प्राइस एक्शन को समझकर आप एंट्री करिए और वेट करिए। एंट्री के लिए वेट करिए, यानी कि 9:15 पर मार्केट ओपन हुआ और आपने उसी टाइम बाय कर लिया, शेयर कर लिया, क्योंकि उस टाइम ऐसे 15 से 20 मिनट ऐसे प्राइस चलता है ऊपर नीचे, मार्केट सेट नहीं होती। मार्केट को सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे देखिए 9:15 की ये पहली कैंडल है कि एक बिग ग्रीन कैंडल है, इसको देखकर हम एंट्री नहीं ले सकते। इस बिग ग्रीन कैंडल का मकसद ये था कि इस रेजिस्टेंस को टच करके आना था इसने, ठीक है। और वहाँ से फिर देख लिया अपना धीरे धीरे प्राइस देखो नीचे की तरफ आ गया और अब यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट लेने के बाद एक कैंडल पैटर्न बन रहा है। इसको अगर इस रेड कैंडल के अगर ये ऊपर ये ग्रीन कैंडल अगर बंद होती है तो इसको बुलिश एंगल कैंडल पैटर्न बोलते हैं हम, और ये भी एक बुलिश सिग्नल होता है। और नेक्स्ट कैंडल पर हम एंट्री कर सकते हैं। हमारा ऊपर का टारगेट रहेगा ये, जहाँ से प्राइस नीचे आए। तो ये प्योरली 100% प्राइस एक्शन है। इसमें मैंने किसी इंडिकेटर का यूज़ नहीं किया, ठीक है, कोई चार्ट पैटर्न का यूज़ नहीं किया, केवल प्राइस एक्शन और कैंडल को रीड करके ही ट्रेडिंग करना। ये देखिए ये अभी लाइव मार्केट चल रहा है, लाइव मार्केट में ये जीता जागता उदाहरण है। ये देखिए सेकंड कैंडल इस रेड कैंडल के ऊपर बंद हुआ है और ये एक बुलिश कैंडल पैटर्न बना है 2 कैंडलों को मिलाकर। अगर इसमें मोमेंटम अगर ऊपर की तरफ आया तो प्राइस ऊपर भी जा सकता है। मैं 100% इसमें श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन ये कैंडल पैटर्न एक बुलिश कैंडल पैटर्न बना है और इसमें अगर आप एंट्री भी करते हो तो स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा। अगर इससे नीचे अगर प्राइस आ जाता है तो आप बाहर निकल जाओ। लेकिन अभी से इसमें एंट्री नहीं बनती, क्योंकि अभी ये एक जोन के मिड पॉइंट में ट्रेड कर रहा है। अगर मिड पॉइंट में अगर ट्रेड कर रहा है तो इतने चांस नहीं है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ अगर प्राइस एक्शन को अगर आप ट्रेड समझ कर अगर ट्रेड करते हो तो वो 70 to 80% काम करते हैं। इसमें स्टॉप लॉस ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। कितना बड़ा स्टॉप लॉस हो गया ये, अगर आप यहाँ एंट्री करोगे, अगर आपका टारगेट ये है और स्टॉप लॉस आपका ये है, एक स्टॉप लॉस तो आप इसको भी मान सकते हो। अगर यहाँ से प्राइस नीचे आ गया तो फिर स्टॉप लॉस ये हो गया, ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। ये देखिए एकदम आपको एंट्री नहीं लेनी है किसी भी स्टॉक में। आपने उसको कम से कम 5 से 10 सेकंड या 15 या 20 सेकंड आपको ये देखना है कि उस कैंडल का फॉलोअप ऊपर की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है, या नीचे की तरफ आ रहा है। अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो वेट करिए, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप उसमें एंट्री कर सकते हो। ये देखिए अभी तक इस कैंडल का फॉलोअप ऊपर की तरफ नहीं गया, नीचे की तरफ आ रहा है। अगर आप इसमें एंट्री कर लेते तो आपको दिखता कि ये तो बुलिश पैटर्न बन गया भैया, इसमें अब एंट्री कर लेते हैं। लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि रेंज के अंदर ये बीच में ट्रेड कर रहा है,
ठीक है, ये इतना मेजर सपोर्ट नहीं है जितना मेजर सपोर्ट ये है। जितना मजबूत सपोर्ट ये है इतना मजबूत सपोर्ट ये नहीं, ये इसका ब्रेकडाउन भी कर सकता है। मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए। मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए, ये कितना मेजर रेजिस्टेंस है, ये देखिए ये कितना मेजर रेजिस्टेंस है इसके लिए, ये इसको तोड़ ही नहीं पा रहा है कितने दिनों से। ये देखिए यहाँ से नीचे गिरा था, यहाँ इसने हर्डल लिया, फिर यहाँ हर्डल लिया, यहाँ पर भी इसका ब्रेकआउट नहीं कर पाया। यहाँ ब्रेकआउट किया तो लेकिन ये सफल नहीं हुआ, प्राइस नीचे आ गया। यहाँ पर भी देखिए अपना इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, प्राइस नीचे आ गया। आज भी ब्रेकआउट करने की कोशिश की लेकिन प्राइस नीचे आ गया। लेकिन ब्रेकआउट कर सकता है, देखते हैं आगे क्या होता है। कोशिश तो की इसने, एक बार, दो बार, 3-4 बार कर चुका। अगर 3 से 4 बार अगर कोई भी स्टॉक का प्राइस रेजिस्टेंस को अगर टच करके नीचे आता है तो उसके प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो उसका ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है और वो ब्रेकआउट कर सकता है। वो करेगा कब? 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, कभी भी कर सकता है। लेकिन 3 से 4 बार अगर रेजिस्टेंस को टच करके प्राइस नीचे आ जाता है तो ये मान लेना चाहिए कि वो ब्रेकआउट करेगा। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।